नाम से, आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी हिफाजत करे, निगहबानी करे, हर मुश्किल से, कमी कमजोरी से महफूज रखे। तौबा की सदा में आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपकी हिफाजत निगहबानी करे कि हम को खुदावंद आज के कलाम मुकद्दस में क्या सिखाता है और क्या नसीहत करता है। ओ मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस सीखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 4 बाब उसकी 20 आयत से लेकर 26 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तो आज का कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं। मुकद्दस यूहन्ना, उसका 4 बाब उसकी 20 आयत से 26 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते परस्तिश करते हो। हम उसकी जिसे जानते हैं परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा की रूह है जो उसकी परस्तिश करते हैं। उन्हें जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जानी अल मसीह आने वाला है। जब वो आएगा हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वो ही हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में जो मौका बख्शा, हमको जो हिम्मत बख्शी, हमको जो ताकत बख्शी कि हम तेरे पाक कदमों में आकर अपने गुनाहों का इकरार करके और तेरे कलाम मुकद्दस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए आपने नसीहत बयान की है कि कैसे हमारी जिंदगी संवर सकती है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इस कलाम मुकद्दस के जरिए से हमारी सब खुताएं मुआफ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस में हमको क्या बयान किया है, इस पर गौर करते हैं। हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। औरत का सवाल है खुदावंद यीशु मसीह से, जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के आगे रखा। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, बीबी मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं जितना कलाम मुकद्दस जानता मैं उतना आपसे बताता। मैं इसकी ज्यादा गहराई नहीं जानता। अगर आप बहन भाई कोई मेरी जे कलाम मुकद्दस की वीडियो पैगाम सुनता है, जिसको पूरी समझ है कि वो इसकी मुकम्मल मालूमात जानता है, तो अपनी राय हमको कमेंट में जरूर दे सकता है कि हमारी रहनुमाई हो सके। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगर हमने आज तैयारी ना की तो ये वक्त है कि आज से
बल्कि हर दिन से हमको चाहिए कि हम खुदावंद के लिए तैयारी करें, अपने हर वक्त तैयार रहें। ऐसे वाकयात, ऐसे हालात बने हुए हैं इस दुनिया में कि जो खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में बयान किया था कि ऐसे हालात होंगे मेरे आने से पहले ऐसे हालात होंगे, ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी। उन वाकयात को आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे आने से पहले ये वाकयात, ये निशानियां मेरे आने से पहले आएंगी और ये आपको पैगाम दे रही होंगी कि आजो, अभी भी वक्त है खुदावंद के पास कि खुदावंद हमको बुला रहा है, आवाज दे रहा है, हमारे दिल का दरवाजा खटखटा रहा है कि हम उस खुदावंद के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने की अब हमको जरूरत है कि आज हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलें, अपने भाइयों बहनों में प्यार, मोहब्बत, खलूस बांटें, क्योंकि यही कलाम मुकद्दस की तालीम है, यही कलाम मुकद्दस की हिदायत है कि कलाम मुकद्दस मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। अगर हम खुदावंद की बातों पर अमल करते हैं, अगर हम खुदावंद की बातों को मानते हैं, तो हम खुदावंद के पैगाम को आगे लेकर जाएं। हमारी अंदर नजर आना चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, इस वक्त में हमको अच्छे जरूरत है कि हम झुक जाएं खुदावंद के कदमों में और खुदावंद के पास जाएं, अपने आप को तैयार कर लें उस वक्त के लिए जब खुदावंद यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। अगर हमने तैयारी नहीं की होगी तो हम जहां पर ही गर्क हो जाएंगे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आप सबसे दरखास्त है मेरी, इस कलाम मुकद्दस में जो भी हमको तालीम दी गई है उस तालीम को फॉलो करें, उस तालीम पर चलें। तो आज हमको सबसे ज्यादा जरूरत कलाम मुकद्दस और खुदावंद यीशु मसीह की है, क्योंकि खुदावंद वाज़ेह तौर पर अपने आने की निशानियों का पैगाम आपको दे रहा है कि मैं आने वाला हूं, अपने आप को तैयार कर लो मेरे लिए। अगर तुम मेरे काबिल हुए तो मैं आपको उठाऊंगा, अगर तुम मेरे काबिल ना हुए तो गर्क कर दूंगा आपको, जहां पर निकल जो जहां से, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। मेरे अल्फाज कुछ देसी अंदाज में है, तो बराए मेहरबानी से कोई बहन भाई इस अल्फाजों से बुरा महसूस ना करे। अगर कोई मैं गलती या कताई करूं तो मुझको माफ कर देना। जैसे अल्फाज जानता हूं उन अल्फाजों से आपको वाज़ेह करना चाहता हूं सिर्फ कि खुदावंद हमको क्या नसीहत बयान करता है कि हम खुदावंद की जिंदगी को कैसे अपना सकते हैं, खुदावंद के पास कैसे आ सकते हैं। ये पैगाम आपको बता रहा हूँ। खुदावंद की निशानियां तो ज़ाहिर हो रही हैं, आप और मैं भी जानता हूँ जो वाकयात इस वक्त कायनात में, इस दुनिया में बने हुए हैं। तो खुदावंद हमको अपनी पनाह में ले, हमको महफूज करे, हमारे दिलों को खोले। ये कलाम मुकद्दस हम अपने दिलों में लेकर आए, जड़ पकड़ें, 30 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वालों में बने। अगर कोई बहन भाई से आप इख्तिलाफ रखते हैं, अगर आपकी उनसे नाराजगी है, सबसे पहले हमको खुदावंद ने ये हुक्म दिया है कि अपने बहनों भाइयों से, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखो। तो खुदावंद मोहब्बत है, मोहब्बत का ही पैगाम दिया, मोहब्बत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, अपनी मोहब्बत के लिए। वो क्योंकि इस दुनिया से उन्होंने मोहब्बत की, इस कायनात के लिए की मोहब्बत की, इस दुनिया से मोहब्बत की कि इनकी रहाई हो जाए, इनको खुदावंद बख्श दे। जो मेरे पास आए मेरे वसीले से, इनको खुदावंद इनके गुनाह माफ कर दे, मेरी तालीम को फॉलो करे। क्योंकि खुदावंद बाप और बेटा दोनों एक ही है। अगर हम
खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो खुदावंद को फॉलो करेंगे। खुदावंद ने वाज़ेह बयान किया है कि मैंने सारे इख्तियार अपने बेटे के हाथ में दे दिए हैं, तो खुदावंद के पास जाएं, इसकी तालीम को फॉलो करते हुए अपने बहनों भाइयों से नाराजगियां दूर करें। जो भी हमारे दिलों में एक दूसरे के बारे में बुरी सोच है, बुरे ख्याल हैं, उन रंजिशों को दूर कर दें और खुदावंद की तालीम को फॉलो करते हुए अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो रूह की परस्तिश करते हैं उन्हें जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, ये वाज़ेह तौर पर खुदावंद ने बयान कर दिया है कि हमको दिल, रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करनी है। अपने आप को इस गलाजत से निकालना है, गलाजत से निकाल कर खुदावंद के पास आना है। खुदावंद हम सबको इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, हमारी बुराइयों को खत्म करे। तो आज के लिए मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुक़द्दस पढ़ा और सुना गया है, तो इस वसीले से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, हमारी हिफाजत करे, निगाहबानी। जे कलाम मुक़द्दस हमारे हमेशा दिलों में रहे तो और खुदावंद की परस्तिश करते रहें और कोशिश करें सच्चाई से चलने की, हमारी मुश्किलातें आसान करे और हमको अपने नाम में बढ़ने की हिम्मत और ताकत बख्शे। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, आज का जो कलाम मुक़द्दस पढ़ा और सुना गया हमारी जिंदगियों के लिए बेहतरी का बाइस बना। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, आज हमको जरूरत है सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद से उन गुनाहों की माफी चाहें, खुदावंद से तौबा करें कि हम ऐ खुदावंद तेरे आगे आकर झुक गए हैं, तुमसे अपने गुनाहों के लिए माफी चाहते हैं, तो उन गुनाहों के लिए तौबा करते हैं जो हमारी जिंदगी में खुदावंद हमने की हैं। तेरे पाक कदमों में आके उनका इकरार करते हैं और उनसे सच्ची तौबा करते हैं। तो आओ सब मिलकर आज खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। मिलकर पढ़ते हैं तौबा का अमल। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक वालिद की मदद से तुझे हरगिज़ निराश ना करूँ बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शागिर्दानों ते सानू सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बात यही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जे में बख्श। हमें जमैश पे न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था अब हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम मसीह कलीसिया के, इस गांव में बसने वालों के, इस कायनात के, इस मखलूकात के, खासकर मेरी पूरी फैमिली के, मेरे तमाम जी रिश्तेदारों बहनों भाइयों के, और खासकर जो बहन भाई इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक उनके साथ हो। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। खुदावंद का शुक्र। ऐ मेरे मुहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो पैगाम आपने सुना है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आगे इस वीडियो पैगाम को शेयर भी कर दिया करें। तो अगर आपको पैगाम अच्छा लगा है, तो बहन भाई इस पैगाम को सुनते हैं, कमेंट में जवाब लाजमी दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो खुदावंद इस वसीले से हम सबको बरकत दे। तो आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।